आसाराम बापू की अभी तबीयत खराब थी, तो आप आए थे मीडिया के सामने, बताया कि उनकी तबीयत खराब है। तो अब क्या स्थिति है, और होली का टाइम भी आ गया है। देखिए, वो निश्चित तौर पर सबको पता बहुत वृद्ध हैं और बहुत जमाने से जेल में हैं। इतिहास में भारत के इतना वृद्ध व्यक्ति, आप संत छोड़ दीजिए, आशाराम बापू एक महान संत है। हिंदू धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किए, ईसाई मशीनरियों के खिलाफ उन्होंने काम किए। जब गरीब हिंदू परिवार ईसाई मिशनरियों के लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे, तब उसके लिए आशाराम बापू जी ने बहुत संघर्ष किया, और आज उसी की सजा भुगत रहे हो। ये केस भी उसी का परिणति है, उसकी सजा भुगत रहे। और तो वृद्ध संत हैं और बीमार हैं, और बेल इज रूल, जेल इज एब्सोल्यूट। ये बात कहां चलेगी? जेल में रहना आवश्यक है कि बेल आवश्यक है? बेल आवश्यक है, बेल होनी चाहिए। लेकिन उस संत को इतनी उम्र के बाद, इतने ट्रायल के बाद, इतनी सब चीजें आ गई, ठीक है, तो बेल ही तो मांग रहे हैं। उसके बाद उन्हें इलाज के लिए, इस देश में दुख यह है, आतंकवादी को तो इलाज के लिए बेल मिलती है, लेकिन एक संत को इलाज के लिए बेल नहीं मिलती। एक संत को, एक हजारों हजार करोड़ के घोटाले करने वाले राजनेताओं को इलाज के लिए बेल मिलती है, उन्हें अपने परिवार के लोगों के इलाज के लिए भी बेल मिलती है। लेकिन संत आशाराम बापू को अपने इलाज के लिए भी बेल अदालतें नहीं दे रही। ये उचित नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। मानव के एक अधिकार हैं, मानव के अधिकारों का हनन किसी भी सीमा में नहीं होना चाहिए। मानव अधिकारों की रक्षा हर सीमा पे होनी चाहिए, हर कदम पे होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। अगर आप मानव अधिकारों की रक्षा, वृद्ध के अधिकारों की रक्षा, उन्होंने क्या, ये केस ठीक है, जो चला वो चला, मैं उस पर नहीं जाता, जिस तरह से बना वो बहुत लंबी कहानियां हैं, लंबा उसका विस्तार रूप है। लेकिन जो आपने जेल का सवाल किया, बेल का सवाल किया, बीमारी का सवाल किया, क्या ये नहीं सत्य है कि वो बीमार हैं? क्या ये नहीं सत्य है इस उम्र पर उन्हें बीमारियां सब बुजुर्गों को होती हैं, वृद्धों को होती हैं? वो तो धार्मिक हैं, वो तो संत हैं, और कोई ऐसा राजनेता नहीं जो आज अड़चने पड़ रही हैं, जो अड़चने डाल रही हैं, जो अड़चने सामने हैं। आज तक पूरे देश का कोई ऐसा राजनेता नहीं, सत्ता, विपक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर्स, जहां जहां कहीं की आप बात कर लिए विस्तार पे, आपको फोटो मिल जाएंगे, कोई ऐसा नहीं था जो संत आशाराम बापू के सत्संग में पहुंचा ना हो, आशीर्वाद लिया ना हो, नतमस्तक हुआ ना हो, कथा सुनी ना हो, अपने विचार व्यक्त किए ना हो, अपना बोला ना हो, और ये ना कहा हो कि संत आशाराम बापू हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के आगे विकास के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं अपनी कथाओं के माध्यम से। सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए उन्होंने काम किया। आज सनातन धर्म पर संकट आया हुआ है, आज सनातन धर्म के लोग संकट में, आप देख रहे हैं रिंकू हत्याकांड हुआ मंगोलपुर, कितने ये सनातन धर्म के ऊपर कितने प्रश्न लग रहे हैं, कितने सवालिया निशान लग रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, लोग उन बातों को उठा रहे हैं। लेकिन संत आशाराम बापू अगर होते तो कोई इस तरह से सनातन धर्म के लिए सवाल उठाने वाला पैदा ही नहीं होता। आज कितने लोग सनातन धर्म के लिए आवाज उठाते हैं, राजनेता उठाते हैं, क्योंकि सनातन धर्म कमजोर हो रहा है। सनातन धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाले, सनातन धर्म को चलाने वाले आगे, ऐसे संत आशाराम बापू जैसे संत जेल में हैं और निर्दोष हैं। क्या क्या हुआ उनके साथ, क्या क्या नहीं हुआ, वो एक संत, उसे इतनी टाइम था ये सब कुछ करने कराने के लिए, जिस तरह से दिखाया गया केस में। जो व्यक्ति हर समय सैकड़ों लोगों के बीच रहने वाला, सैकड़ों लोगों के बीच रहने वाला, लाखों की बात मत कर रहा हूं मैं, कथा की बात नहीं कर रहा जहां लाखों लोग आते थे, मैं वो बात नहीं कर रहा जहां निकलते थे तो हजारों लोग होते थे। वो हर समय सैकड़ों लोगों से घिरे रहने वाले संत आशाराम बापू को ऐसे केस में रखा गया और जेल में रहे और बेल नहीं हो रही, ये दुखद है। उनके भक्त कहते हैं, जो उनको मानते हैं, जो भक्त कह रहे हैं उनके, कि दीपक चौरसिया वो वीडियो को ऐसे तोड़ मरोड़ के लगाए हैं कि उनकी वजह से इनको जेल हुई है। क्या ये बात सही है? देखिए, मैं किसी पर कुछ नहीं कहना चाह रहा, ट्रायल की बात है, केस की बात है, मीडिया ट्रायल हुआ, मैं ये मानता हूं, मीडिया ट्रायल के प्रभाव की वजह से उनके केस में सब हो रहा हो, और जहां मीडिया ट्रायल, कोई भी केस हो, जहां मीडिया ट्रायल हो जाता है वहां केस का फैसला जरूर होता है, लेकिन न्याय नहीं हो पाता है।
मीडिया से अफेक्टेड केस में फैसला हुआ, संत आशाराम बापू के में भी फैसला हुआ, लेकिन न्याय संत आशाराम बापू को नहीं मिला। एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, ये नहीं मिला। आज कल होली है, होली 2021 की है। संत आशाराम बापू होते थे, खेलो किस तरह से होली मनवाते थे। होली में लोगों को गिले शिकवे मिटाने का काम करते थे, होली में लोगों को जोड़ने का काम करते थे। उनको होली का संदेश, ब्रह्मचर्य का संदेश, माता पिता की पूजा का संदेश, माता पिता दिवस मनाने का संदेश, ये उनका इतिहास में अमर रहेगा। जो उन्होंने प्रकल्प शुरू किए, जो समाज को जोड़ने के लिए आशाराम बापू ने प्रकल्प शुरू किए, वो इतिहास में, भारत के इतिहास में, विश्व के इतिहास में अजर रहेंगे, अमर रहेंगे। आप उन्हें बेल दें नहीं दें, लेकिन संत आशाराम बापू के सिद्धांत, उनकी शिक्षा, उनका संदेश, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी हिंदुत्व के लिए समर्पण, उनका भारत के लोगों के लिए समर्पण, उनका गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम के लिए समर्पण, उनके लिए भाव, श्रद्धा सदैव बनी रहेगी। और आशाराम बापू जो अभी उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं आप? देखिए, संत आशाराम बापू जी के मैटर पेंडिंग हैं, इंटरिम बेल लगी, नहीं दी गई, मेडिकल ग्राउंड हैं, मेडिकल हैं, लेकिन पूरी तरह से संत आशाराम बापू मीडिया ट्रायल और राजनीति का शिकार हुए। जहां पर मीडिया आ जाती है, वहां पर केस में राजनीति होने लगती है, और जब राजनीति और मीडिया दोनों जुड़ जाते हैं, संत आशाराम बापू के खिलाफ कोई पब्लिक सेंटीमेंट्स नहीं है। लोगों की भावना संत आशाराम बापू के लिए अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। उनके प्रति लोगों का भाव अच्छा रहा है, लेकिन कानून में, कोर्ट में क्या कर सकती है पब्लिक सेंटीमेंट्स, क्या भावना कर सकती है, ये तो माननीय न्यायाधीशों को देखना है, उनके तथ्यों को देखना है, उनकी उम्र को देखना है, उनकी बीमारी को देखना है, उनके इस केस से पहले के कार्यों को देखना है। जब आप बेल में क्रिमिनल एंटीसीडेंट देखते हैं, जब बेल और केस में आपराधिक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा, कैसा रहा, कहां रहा, जब आप उसके आधार पर डिसाइड करते हैं, तो संत आशाराम बापू का पिछला अच्छा रिकॉर्ड, पिछली अच्छी भलाई के काम, मानवता भलाई के काम, मानव के लिए काम, हिंदू सभ्यता संस्कृति को बचाने के लिए काम, हिंदुत्व की रक्षा के लिए काम, हिंदुत्व को पालने पोसने के लिए जो काम किया, वो क्यों नहीं ग्राउंड माने जा रहे हैं? उनको क्यों नहीं आधार बनाया जा रहा है? उनको क्यों नहीं बेस बनाया जा रहा है? उनके सत्संग में आए हुए लोगों के फोटो, उनके सत्संग में आए हुए, कथा में सुनने आए हुए लोगों के विचार, उनको क्यों नहीं ग्राउंड बनाया जा रहा? वो मजबूत ग्राउंड है, होना चाहिए उसके लिए।